वो है संगति, खुदा की संगति। खुदा की संगति के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि संगति होती क्या है। मतलब जैसे बेसिक नॉलेज, जैसे कि हम शुरुआत में ABCD सीखते हैं, तो उसके लिए मैं अपनी मेरी सिस्टर पूजा, सिस्टर पूजा, आप मुझे बता सकती हैं कि जो संगति है, फेलोशिप, वो क्या होती है, क्या कह सकते हैं हम उसको? बेसिकली संगति जिदा कि शब्द का मीनिंग ये है कि एक संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ मिल के चलना, वो आपका संगति कह सकते हैं। थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। संगति जैसे दो दोस्त मिलते हैं, है ना, क्योंकि एक इंसान, परमेश्वर ने भी आदम को अकेले नहीं बनाया, उसके लिए हव्वा को बनाया था, तो संग हुए। संग मतलब संगति, दो लोगों का साथ होना संगति। तो रवीना, आप मुझे बता सकती हैं कि संगति जो कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? अच्छी और बुरी। अच्छी और बुरी। संगति 2 तरह की है, कौन कौन सी? अच्छी और बुरी। अच्छी और बुरी। तो बुरी संगति, हम सब यहाँ बैठे हैं जितने मेरे भाई बहन, हम जानते हैं अपने जीवनों को बहुत अच्छे से। जैसे लास्ट संडे पास्टर जॉन ने प्रचार किया कि हम क्या थे? बेमुहारे। बेमुहारे मतलब हमारा कोई विजन नहीं। हम उस संगति में थे जहां पर धोखा, अविश्वास, अशांति, निराशा, बीमारियां, लाचारियां, ऐसी था ना? yes. तो एक दिन क्या हुआ, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। क्या आया हमारी जिंदगियों में? तूफान आया। वो तूफान जो पास्टर जॉनी ने पिछले साल बोला था कि तूफान आएगा, लेकिन किसकी तरफ से आएगा? खुदा की तरफ से। तो वो तूफान जो आया वो हमारी जिंदगियों में खुदा की तरफ से आया। और खुदा के वचन में लिखा है मत्ती 11:28 के अनुसार, हे बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम लोग उस आराम को ढूंढते हुए, उस शांति को, उस आनंद को ढूंढते हुए खुदा की हजूरी में आ गए। हम आज कौन सी संगति में बैठे हैं? खुदा। अच्छी संगति में। अच्छी संगति है हमारी, जो हमारे दोस्त है, जो हमारे मित्र है, जो हमारा परिवार है, हम सब क्या है? अच्छी संगति में है। हालेलुया। तो रविंद्र जी का, तो रविंद्र जी, ये अच्छी संगति आपके पास कैसे पहुंची? किसने बताया आपको? जी, हालेलुया। पास्टर जॉनी इस अच्छी संगति को साइप्रस में लेके आए। हालेलुया। पास्टर जॉनी, वो इंसान जो लंदन में बैठा, उसके अंदर उत्साह है, उसके अंदर जज्बा है खुदा के काम करने का। आज भी वो कहाँ है? ग्रीस में बैठे हैं। वो पुर्तगाल गए हैं, खुदा की अच्छी संगति को, अच्छी खुशखबरी को लेके गए हैं। वो हमें, उस इंसान के अंदर उत्साह है खुदा के काम करने का। कभी कभी ज्यादा बोल भी लेते हैं वो, लेकिन उनका बोलना हम सबके लिए भलाई है। आमीन, 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 आमीन। वो हमें बोलते हैं, हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ये तो था कि हमने जाना कि जो अच्छी और बुरी संगति क्या होती है, और अब हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, मत्ती 18:20। हालेलुया। उसमें लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूँ। वचन क्या कहता है? जहां खुदा के नाम से 2 जन या उससे अधिक, जैसे आज हम सब बैठे हैं, हम इकट्ठे होते हैं, तो क्या है वहां पर? खुदावंद मौजूद है, यीशु मसीह मौजूद है। तो हम एक बार 19 वर्ष पढ़ेंगे। 19 वर्ष रवीना आप पढ़ेंगे मेरे साथ प्लीज। मत्ती दी अंजील 18 अध्याय 19 आयत
ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਵਿੱਚ है ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन, हालेलुया। खुदावन के वचन में क्या लिखा है कि 2 लोग एक मन होंगे, 2 जन एक मन होंगे, मेरे नाम से वो मांगेंगे तो क्या होगा, वो उनके लिए हो जाएगा। उनके लिए हो जाएगा। खुदा की इससे पहले वचन में लिखा है, अगर हम इसे पूरा पढ़ें, कि तुम एक मन होगे, जो धरती में बांधोगे वो, थैंक यू, और जो तुम धरती में खोलोगे वो, हालेलुया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप सब मेरी मदद कर रहे हैं, धन्यवाद है। अभी हमने पढ़ा ना कि पढ़ रट्टे ऐसी लाए इन्हें कलाम दे, इससे पता चलता है कि हमने सिर्फ रट्टे नहीं लगाए हैं, हम जानते भी हैं परमेश्वर के वचन को, हालेलुया। 2 या 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होंगे, आमीन। खुदा की संगति में आना क्यों जरूरी है? खुदा की संगति में आना क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्यों जरूरी है? उसके साथ अपने संबंध को कायम करने, संबंध को कायम करने के लिए परमेश्वर ने हर वादे के साथ एक कंडीशन रखी है ना? सही है ना? संगति में आना हमारे लिए 2 तरह से लाभदायक है। तो हमें तरह से सिखाया जाता है कि संगति में, खुदा की संगति में आना क्यों जरूरी है। पहला, खुदा का हुक्म है। खुदा का हुक्म है ये हमारे लिए। उसने बोला कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन कहाँ जाओ, यहोवा के घर में पहुंचो। 7वें दिन यहोवा के भवन में आना हमारा जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, हालेलुया। और दूसरा अय्यूब के पहले चैप्टर में बता दिया गया साफ साफ, जब हम खुदा की संगति में रहते हैं तो क्या करता है खुदा? अय्यूब के साथ क्या किया था खुदा ने? उसके आसपास अपने दूतों की बात, उसे प्रोटेक्ट किया था, बिल्कुल, उसको सुरक्षा देता है, उसकी रक्षा करता है, उसके परिवार की रक्षा करता है, उसके पूरे खानदान की रक्षा करता है, और सबसे बड़ी बात, उसके आसपास उसके दूतों का बाड़ा लगा हुआ है, हालेलुया। खुदावन हमें कवरेज देता है जब हम उसकी संगति में होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जब हम यहाँ पे आते हैं, पिछली बार जब पास्टर जॉनी ने प्रचार किया था कि भेड़ों के बारे में, चरवाहे के बारे में, हम उसकी भेड़ें हैं, और देवेंद्र बीज ने एक और बात बोली थी कि वो खुंडी के साथ गिनता है ना। तो संगति में आने से खुदावन देखता है कि कौन मेरी संगति में आया है, कौन नहीं आया है, वो देखता है। और मान लो कि आज मैं नहीं आई संगति में, खुदावन ने देखा पूरे नजर घुमा के, पूजा आई, रवीना आई, रमन आई, सब आए हैं, लेकिन रंजीत क्यों नहीं आई? उसको फिक्र होती है उस समय, वो ढूंढता है मुझे, वो इंतजार कर रहा होता है मेरा, हालेलुया। तो इसलिए हमारा यीशु की संगति में आना उसके हुक्म के अनुसार और हमारे लिए जरूरी आना, हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम कई बार उस संगति में आना छोड़ देते हैं, हमें वो संगति नहीं अच्छी लगती। क्यों? दुनियावी चीजें अट्रैक्ट करती, संसार हमें अट्रैक्ट करता है, सही कहा पूजा, हमें आकर्षित करता है। और वो आकर्षण कहाँ से आता है हमारे अंदर? शैतान से आता है। क्यों आता है शैतान का आकर्षण हमारी जिंदगी में? क्योंकि हम उसे मौका देते हैं, हम उसे मौका देते हैं कि तू आ, और हमारे जो ये संगति है ना, इसको तोड़ आके हम उसे मौका देते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा संगत, 2 लोग है ना, भाई बहन, दोस्त,
चाहे लड़का लड़की हो, चाहे लड़की लड़की हो, अच्छे दोस्त बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंद करते हैं, है ना। हमें एक दूसरे की हर बात अच्छी लगती है, हर बात। ओहो पूजा तो ऐसी है, रवीना तो इतनी अच्छी है, दुआ भी करते हैं मिलकर, है ना। एक दूसरे का वचन शेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं। पर क्या होता है कि जब शैतान को मौका देते हैं तो क्या होता है, हम वो रिश्ता खत्म कर देते हैं। हम अपने दोस्त को ही बुरा कहने लग जाते हैं। ओहो मैं तो इसके साथ ही बात करूंगी, मैं इसको फोन भी नहीं करूंगी, मैं तो इसका फोन भी नहीं उठाऊंगी। और अगर मान लो रवीना के मन में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेम है, मैं उससे गुस्सा हो गई, मैं नहीं जाती रवीना के पास, वो मुझे फोन करेगी, आप क्यों नहीं आ रहे हो, संगति में क्यों नहीं आ रहे हो, चर्च क्यों नहीं आ रहे हो। मुझे खुदा के साथ रिश्ता कायम करना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, संगति में आना छोड़ दिया। मैंने प्रार्थना करनी है अकेले में, मुझे खुदा के साथ रिश्ता बनाना है, इसलिए मैं चर्च नहीं आऊंगी, मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगी, तेरे साथ मिलकर संगति नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ मिलकर प्रार्थना भी नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ मिलकर वर्शिप भी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो खुदा के साथ रिश्ता बनाना है। ये हमारे बहाने। लेकिन खुदावन ने क्या कहा है रिश्ते के बारे में? बिल्कुल खुदा ने तो कहा है, लेकिन खुदा ने एक और बात कही है। नहीं, वो भाई बहनों के साथ हम रिश्ता तो कहा है खुदा ने, लेकिन हमारे खुद के बारे में क्या कहा है खुदा ने? मैं तेरे तेरी मां की पेट च चुन। बिल्कुल, खुदा ने यिर्मयाह की 1:5 में लिखा है कि मैंने तो तुझे मां के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया है। तेरा तो मेरे साथ रिश्ता जब तू पैदा भी नहीं हुआ तब का है। हमारा रिश्ता जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसको अपना मुक्तिदाता, उसको अपना प्रभु, अपना पिता स्वीकार कर लेते हैं, तो रिश्ता तो हमारा बन गया, उसके साथ रिश्ता तो बन गया ना। लेकिन हमारे अंदर क्या था कि हम उस रिश्ते को कायम नहीं रख पाए, उस रिश्ते को हम कायम नहीं रख पाए। खुदा ने पतरस को क्या बोला, पतरस और चेलों को क्या बोला जब वो गतसमनी बाग पे गया था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि जब तुम पर परीक्षा आए तुम गिरो ना, है ना, उस परीक्षा से तुम पास हो जाओ। अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ होता, तो अगर हमारी जिंदगी में कोई शैतान की तरफ से मान लो, या हमने मौका दे दिया, या कोई भी बात ऐसी हो गई, तो अगर हमारा रिश्ता मजबूत होता, कायम होता, तो क्या हम अपने उस दोस्त के साथ, अपने प्रभु के साथ हम क्या अपना ये बहाना देते कि खुदा मैं काम नहीं करूंगी तेरा कोई भी, मैं तो भी तेरे साथ रिश्ता। खुदा ने तो कहा ही नहीं, खुदा ने कहाँ लिखा है कि तू आ सारे काम छोड़ के आ जा, बैठ जा मेरी हजूरी में। खुदा ने बोला है 6 दिन काम करो, दुनियावी काम करने के लिए भी खुदा ने बोला है, आत्मिक काम करने के लिए भी बोला है खुदा ने। तो रिश्ते को लेकर मेरे पास 2 गवाहियां हैं। पास्टर डाइगो जब वो कैथोलिक हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन नहीं भी जानते थे, अब जानते हैं, अब तो बहुत मजबूती से जानते हैं। जब वो खुदा में आने से पहले, परमेश्वर के काम करने से पहले, उनको जब पता लग गया कि उनके माँ बाप दोनों जाने वाले इस दुनिया से, तो उनके पास उनके पास्टर आए। पास्टर जब उनको बताया गया तो उन्होंने अपने पास्टर जी को बोला, उन्होंने उनको बाइबल दी, खुदा का वचन दिया। उन्होंने उनको बोला कि परमेश्वर के बारे में मुझे सिखा, मुझे बता ये परमेश्वर क्या है, इसका क्या मतलब हुआ।
कि वो खुदा के साथ अपना पहले रिश्ता जोड़ रहे थे, रिश्ता कायम कर रहे थे। फिर उनके मम्मी डैडी चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी गवाही में बताया है कि उनके अंदर एक अजीम शांति थी, वो शांति जो हमें कोई नहीं दे सकता। क्या जब हम बुरी संगति में थे, जब हम अपने इस भवन में नहीं थे, खुदा के साथ नहीं थे, तो क्या हम शांति में थे? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर हमें उस संगति में लेके आई, इस अच्छी संगति में, जिस संगति में आशा है, विश्वास है, प्रेम है, शांति है, और सबसे बड़ी बात है सब्र। खुदा ने हमें इस संगति में सब्र करना सिखाया है। हमारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था हमारे अंदर। हम तो यहाँ भाग रहे थे बेमुहारे, इधर भाग रहे थे, घोड़ा भागता न दग 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 दग, घोड़े को इसलिए लगाम लगाई जाती है। खुदा ने हमें, हम मूर्खों को, मैं मानती हूँ कि मैं खुदा तेरे आगे मूर्ख हूँ, हम गधे हैं, खुदा ने वचन में गधे को इस्तेमाल किया। क्यों? इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो गधा होता है ना, उसे उस पर बोझ होता है, हमारे ऊपर भी था, इसलिए खुदा ने हमें चुना। खोते को या गधे को लगाम की जरूरत नहीं होती ना, उसको सिर्फ प्यार की जरूरत होती है, जो खुदा ने हमारे साथ किया। खुदा ने हमारा बोझ लिया और हमें इस अच्छी संगति में पहुंचाया। पास्टर डाइगो जी ने जब खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाना शुरू किया, तो क्या हुआ? उन्होंने अपनी गवाही में बताया है कि मैं और मेरी पत्नी, 2 जन, हालेलुया, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों बैठ के खुदा की हजूरी में खुदा के बारे में जाने, देखें खुदा क्या है। उन्होंने अपना रिश्ता बनाया खुदा के साथ, मजबूत किया खुदा का। और आज अगर पास्टर डाइगो जी पे कोई भी मुसीबत आ जाए, तो खुदा वो मुसीबत का मुकाबला करेंगे, लेकिन अपने मुख से ये नहीं कहेंगे कि खुदा मैं तेरा काम नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत सब पे आनी है, सब पे आनी है, सब पे आनी है मुसीबतें। खुदा जो ना, वो हमें क्या उसे कहते हैं, थाली परोस के नहीं देता, ले रंजीत, ले रवीना, ले रविंदर, खा ले तेरे लिए पकाया। नहीं, खुदा कहता उठ, किचन में जा और पका के खा। हम क्या बहाना लगाए, ओ खुदा मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मेरा तो हाथ कट जाता है। खुदा हमारा इतना धन्य है ना, इतना महान है ना, कि उसको अगर पता ना कि हमारा हाथ कट जाता है प्याज काटने से, तो हमारे लिए मुहैया भी कराता है। वो इंसान को मुहैया करा देगा जो आपकी मदद करेगा कि चल तू प्याज ना काट, मैं काट दूंगा, तेरा हाथ ना कटे। तो हम ऐसे खुदा से हम अपना मुख मोड़ लेते हैं, और अब हम उन लोगों से भी मुख मोड़ लेते हैं जो लोग हमें परमेश्वर की हजूरी में लेके जाते हैं। मेरी खुद की अपनी पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है कि मैं जब खुदा की संगति में आई हूँ, अपने आत्मिक दोस्तों के साथ जुड़ी हूँ, मेरे प्यारे भाई बहनों के साथ जुड़ी हूँ, खुदा ने हर रीति से बढ़ाया, आत्मिक रीति से, संसारिक रीति से। हालेलुया। और दूसरी बहुत ही जबरदस्त और मजबूत गवाही हमारे खुद के चर्च में, हमारे सोमली जी, हमारे योशुआ, हालेलुया, इन्होंने भी खुदा के काम करने से पहले खुदा को जाना, खुदा ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इनकी जिंदगी में भी तूफान आए, इनकी जिंदगी में मुसीबतें आई हैं, इनको भी बहुत कुछ बोला गया, लेकिन आज ये कहाँ है? परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के काम कर रहे हैं। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता
हम कहते हैं ना कि खुदा मैं तेरी संगति में नहीं आ रही, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं तेरे काम नहीं करूंगा। खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका दिल दुखता है, उसका दिल दुखता है। उस खुदा का दिल दुखता है जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए ठंड के पिछले दिनों में कितनी ठंड हो गई थी, हाथ ऐसे कांप रहे थे हम लोगों के, है ना। उस ठंड में खुदा ने नंगे बदन वो सब कुछ सहा। किसके लिए? हमारे लिए। मान लो अगर खुदा को पता होता विरन जी तो बड़ी गुस्से वाली है, ये तो बड़ी अड़ब सी है, ढीठ है, आलसी है, जो भी थोड़ी सी हूं मैं, आलसी है ना, ये तो कल को मेरे काम करने से मना कर देगी, मैं नहीं जान दूंगा इसके लिए। ओ मेरे पिताजी, ये रंजीत के लिए मैं जान नहीं दूंगा। तो क्या मैं आज यहाँ होती? मैं होती यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। खुदा का क्या मैं वो प्रेम महसूस कर पाती? क्या मैं वो शांति अपनी जिंदगी में महसूस कर पाती? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा ने तो मेरे लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसको तो पता था कि मैं तो मना करने वाली। लेकिन वो कितना महान है, वो कितना प्यारा है, वो कितना सुंदर है, जिसको पता था ये आलसी है, ये ढीठ है, ये बेवफा है, उसने मेरे लिए अपनी जान दी। आज वो जिंदा हुई कहाँ है? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठे, मेरे लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। कर रहा है ना? तो हम क्या करते हैं? खुदा मैं तेरे काम नहीं करूंगी। तो जब जैसे शैतान ने जाके खुदा को बोला भी वो तेरा बेटा है, तेरा अय्यूब है ना, वो तो इसलिए तेरे को मानता है क्योंकि तूने तो उसको बाड़ा दिया हुआ है, तू हटा दे, देखना वो मुकर जाएगा। खुदा भी अलाउ कर देता है, कभी कभी वो अलाउ कर देता है खुदा। फिर जब खुदा अलाउ कर देता है तो फिर अगर अय्यूब की तरह हमारा विश्वास नहीं है, हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूत नहीं है, तो हम गए हम। लेकिन हमारा खुदा कितना प्यारा है, कितना महान है, वो फिर भी हमें माफ करता है, वो फिर भी हमें माफ करता है। वो कहता है कि उसने अपने वचन में खुद कहा है कि अपने भाई को 7 नहीं 7 से भी 7 गुना बार माफ कर। वो माफ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो हम ऐसे खुदा से मुकर जाएं। खुदा ने तो नहीं कहा हमें तू पहले दौड़ी जा, कोई नहीं, काम कर मेरे। जो बहुत तेजी से दौड़ता है ना, जब उसके सामने कोई ठोकर आती है तो वो धड़ाम से गिरता है। इसलिए खुदा के वचन की लगाम, उसके रिश्ते की लगाम, उसके प्रेम की लगाम हमारे कदमों में, हमारे दिलों में होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगियों में कुछ भी हो जाता है, मैं करती हूँ, कई बार शिकायत करती हूँ मैं खुदा से। खुदा हमारा बाप है, हमारी माँ की तरह है, वो हमारा दोस्त है। हम कर सकते हैं शिकायत, है ना, कर सकते हैं। रवीना लेकिन नहीं कर सकते। हम शिकायत कर सकते हैं, लेकिन हम प्रश्न नहीं कर सकते खुदा से। हम उसके ऊपर उंगली नहीं कर सकते, खुदा तूने क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
खुदा ने तो सब कुछ बाइबल में लिखा है, सब कुछ वचन में लिखा है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये भी होगा वो भी होगा। हालेलुया। पिछली बार वचन हुआ था अच्छा चरवाहा। भेड़ों के बारे में तो चलो हमने सीख लिया, अभी भी थोड़ा सा हम लोग भेड़ों के बारे में जान गए। हम लोग चरवाहे, धन्यवाद करते हैं हम खुदा का कि खुदा ने हमारे लिए लंदन से पास्टर टाइगो, पास्टर जॉनी और हमारे जो आने वाले टीम है वो सब हमारे लिए हमारे अच्छे चरवाहा हैं। लेकिन हमारे चर्च में, हमारे मौजूदा इस जिंदा चर्च में खुदा ने इस चर्च के लिए 3 पिलर ठहराया है, 3 मजबूत पिलर। हालेलुया। तो बता सकता है? हाँ जी, हाँ जी, वो तो हमारे ग्रुप्स है, लेकिन पिलर जिनके ऊपर वो मजबूत खड़ी है, वो टीम जिनके ऊपर खड़ी है, वो टीम पहले हमारे दविंदर वीर जी और उनकी पत्नी रमन, दूसरे हमारे अमन कुमार वीर जी और उनकी पत्नी रमन कुमार, और तीसरे हमारे यहोशुआ वीर जी और उनकी पत्नी रानी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों हमारे पिलर है इस चर्च के, इनके ऊपर हम लोग खड़े हैं। सिस्टर रमन 2020 में साफ इनको बता दिया गया था कि इनके पिताजी जाने वाले दुनिया से। उस लड़की से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसकी माँ नहीं है, जिसका भाई नहीं है, और अब उसका पिता भी जाने वाला। लेकिन उसने क्या किया? उसने खुदा को चुना ना। वो आज खुदा के काम कर रही है अपने पति के साथ मिलके। उसके मन में आया होगा, मैं अगर वैसे ही बोल रही हूँ, नहीं आया होगा आपके मन में, कई नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना, उनके मन में आ जाता खुदा मैं नहीं तेरे काम करूंगी, क्या हो गया, मेरा तो सारा परिवार खत्म हो गया। लेकिन आज वो अपने पति के साथ मिलकर अपने छोटे बच्चे के साथ खुदा के काम कर रही है। वो हमारे पिलर है। वो अगर हमें कुछ बोल भी देते हैं, सुन लो, थोड़ी सी चुगली कर लो, कोई बात नहीं, मन ही हल्का करना है ना, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। खुदा ने गुस्सा करने के लिए भी बोला, खुदा ने सब बोला है, लेकिन पाप करने के लिए मना किया खुदा। हालेलुया। हमारी रमन सिस्टर, रमन कुमार, इसकी जिंदगी में भी काफी तूफान आए, लेकिन आज ये अपने पति के साथ मिलकर अथीनो संभाल रही है। हालेलुया। 2 लोग संगति, इनकी संगति देखो, रमन सिस्टर की संगति देखो। हालेलुया। और हमारे यहोशुआ वीर जी और उनकी पत्नी रानी, सबसे जबरदस्त। क्यों कह रही हूँ, क्यों जबरदस्त कह रही हूँ उनको? क्योंकि मेरे हमारी रानी दीदी हैं, वो कुछ नहीं जानती हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन वे मन से भोली है। उसने अपने पति को एक ही बात बोली है कि हमें लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा नहीं बनना। हालेलुया। लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा नहीं बनना। क्योंकि खंबा किस काम का खंबा? क्यों वो कहती है, क्यों उनको वो प्रकाश मिला? वो चाहती है कि वो खुदा के कामों में अपने पति के साथ आगे बढ़े। उनकी जिंदगी में तूफान नहीं है क्या? उनकी जिंदगी में किसी ने कुछ बोला नहीं उनको? क्या बोला? सब बोला, लेकिन वो आज कहाँ खड़े हैं दोनों पति पत्नी? कहाँ है? खुदा के भवन में। उनके कंधों पर बाकी महत्वों का पूरा जिम्मा है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? हमारे लीडर्स तो बड़े बनते हैं अपने आप में, ये हम पे रोक डालते हैं। तो क्यों डालते हैं? तो उनका परिश्रम देखो, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में तूफान लेके आया, वो परीक्षा लेके आए, वो पास करके खड़े हैं यहाँ पर। पास्टर जॉनी, पास्टर डाइगो ऐसे ही नहीं खड़े हैं वो लोग,
हम कहते हैं कि हम रिश्ता खुदा से मजबूत करेंगे। अगर हम इनके साथ ही रिश्ता मजबूत करें तो क्या खुदा खुश नहीं होगा? वो ज्यादा खुश होगा, वो हमारे काम करने से ज्यादा खुश होगा। हालेलुया। करो, रिश्ता मजबूत बनाओ खुदा के साथ, खुदा को जानो, उसकी संगति में बैठो, अपने घरों में उसके साथ बात करो। रिश्ता मजबूत होगा ना, तभी हम जब परीक्षा आएगी तो हम उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। हालेलुया। हम परीक्षा में गिरेंगे नहीं। हम नहीं कहेंगे खुदा मैं तेरे काम नहीं करने वाली। खुदा ने कहा अपने बाप से कि मैं नहीं करूंगा, फिर हम क्यों कहते हैं? हम क्यों उसकी संगति में आना छोड़ देते हैं? हम उस संगति से पीछे हो जाते हैं जिस संगति में खुदा ने हमारे चारों तरफ बाड़ा लगाया हुआ है, वो हमें अपने पंखों के नीचे छुपा के रखता है। वो झाड़ू पोता की कहानी याद है ना सबको? अपने बाप के भवन से दूर चला गया तो क्या हुआ? सब कुछ गवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सबसे विनती करूंगी कि हम खड़े होंगे। खुदा आप सबको इस वचन में बहुत आशीष बरकत दे। और हम एक छोटा सा गीत गाएंगे सब मिलकर। कोई भी जुबान चुप ना रहे, कोई भी जुबान चुप ना रहे। हालेलुया।